दोस्तों आज सुबह सुबह हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमारे एक व्यूअर ने मैसेज किया और एक फोटोग्राफ भी अटैच किया और लिखा कि सर हमारे बैंक ने पर्सनल लोन का ड्यू ना पेमेंट करने की वजह से मुझे एक लीगल नोटिस भेजा है, यानी कि पेमेंट ड्राफ्ट नोटिस भेजा है। अब हम क्या करें, इससे कैसे डील करें, क्या हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा? कई सारे सवाल उस बंदे ने पूछ डाला। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो इस पर बनता है कि भाई पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन डिफॉल्ट करने के बाद जो लीगल नोटिस आता है उस लीगल नोटिस का क्या मायने मतलब है और आपको उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपको उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो उस बंदे ने जो लीगल नोटिस भेजा, दरअसल उसका मैंने एक प्रिंट आउट निकलवाया है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैंने उसको डिटेल में पढ़ा और डिटेल में पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि दरअसल ये पेमेंट डिमांड नोटिस है, यानी कि पेमेंट जमा कीजिए इसका नोटिस है। और उसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप विद इन 7 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि आपका मामला सिविल कोर्ट में लेकर के जाया जा सकता है। ऐसा कुछ इस लेटर में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ कंप्लीट अमाउंट जो टोटल ड्यू है ये है 68,256 रुपए का टोटल ड्यू अमाउंट है। और इसमें एक बाजाप्ते जिस बैंक का ये लीगल नोटिस है उसका एक लीगल टीम का ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और एक रिसीवर नंबर, कहिए तो डेस्क फोन का नंबर भी दिया हुआ है। अब इस तरह का नोटिस आने का क्या मायने मतलब है और इस तरह के नोटिस आने के बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाए, यानी कि क्या एक्शन लिया जाए या कुछ करे या ना करे, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इस तरह का जो लीगल नोटिस आता है वो या तो पर्सनल लोन के डिफॉल्ट किए जाने के बाद आ सकता है या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया हो तो क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट करने के बाद आ सकता है। यानी कि एक तरह से बैंक आपसे लीगल तरीके से पेमेंट मांग रही है, उसी का ये लेटर होता है और इस लेटर पर आप चाहें तो एक्शन भी ले सकते हैं, कहें तो आप इस लेटर का जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं कि इस तरह का लेटर आने पर आप क्या क्या एक्शन लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी लीगल नोटिस आए, कोई भी लीगल डिमांड लेटर आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, अगर आपने जानबूझ करके कुछ नहीं किया है तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह परेशानी उसके लिए होता है जो जानबूझ करके करता है, जो विलफुल डिफॉल्टर होता है। जाहिर सी बात है कि बैंक को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि कौन बंदा जानबूझ करके पेमेंट नहीं कर रहा है और किसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को पता होता है और पता करने के कई सारे उनके पास तरीके भी होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप जेन्युइन है तो पहले तो आपको परेशान होना नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप चाहें तो इस लेटर का जवाब भी दे सकते हैं। आप चाहें तो कुछ समय मांग सकते हैं उस लेटर के जवाब में। आप चाहें तो उस जवाबी लेटर में आप कुछ समय के साथ साथ कुछ डिस्काउंट की भी बात कर सकते हैं। यानी कि आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे आप उस लेटर को जवाबी के तौर पर आप उसमें मेंशन करके दे सकते हैं। वैसे इस तरह के लेटर का जवाब 95% लोग नहीं देते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होकर के, घबरा करके, अकबका करके जो है इस तरह के लेटर का जवाब देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लेटर का जवाब तो 95% लोग देते नहीं, लेकिन आप चाहें तो दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो ऐसा नहीं कि आपको जेल हो जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ पेमेंट मांगने का एक लेटर है। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई जवाब नहीं देंगे तो इस लेटर का क्या मायने मतलब है, इस लेटर का हम करें तो करें क्या? तो सिंपल सी बात है, लेटर को अच्छे से फोल्ड कीजिए और आपके पास अगर डस्टबिन है डस्टबिन में डालिए, और नहीं तो आप चाहें तो इसका बढ़िया से एक फ्रेम बनवाइए और फ्रेम बनवा करके अपने बेडरूम में या हॉल में इसको लटका दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस लेटर का कोई ज्यादा मायने मतलब नहीं है। आप समझिए, पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट मांगने का एक डॉक्यूमेंट है कि इन द फ्यूचर अगर बैंक आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेती है, कोई कार्रवाई करती है, तो बैंक के पास एक डॉक्यूमेंट होगा यह प्रूव करने के लिए कि हमने एक लीगल नोटिस इस बंदे को सर्व किया था। तो यह मामला तब ये वाला पकड़ में आता है जब आपका मामला कोर्ट में चला जाता है। अब बात की भाई कोर्ट में मामला चला गया तो देखिए, कोर्ट में मामला जाने के भी चांसेस 95% नहीं होता है। 5% ही केस ऐसा होता है जो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में उन्हीं लोगों का मामला जाता है जो कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार बन रहे होते हैं, जो बड़ा ही खुद को तुरम खा समझते हैं कि भाई एक तो पेमेंट देने का नहीं है, दूसरा हम ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरा हम उसके सर पर ही चढ़ करके तांडव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है कई बार जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इन्हें कोर्ट तक घसीट लाते हैं। जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जहां मामला चला गया तो फिर आपका लंबा चौना लगने वाला है, आपका खर्चा होने वाला है, भाग दौड़ होने वाला है, वकील का खर्चा, सारी चीजें होगा ही होगा।
तो 95% नॉर्मल केस में केस नहीं होता, कोर्ट में मामला नहीं जाता। 5% ऐसे मामले होते हैं जो कोर्ट में लेके जाया जाता है, और क्यों ले जाया जाता है ये मैंने आपको यहां पर बताया। अब कोर्ट में मामला ना जाए उससे पहले बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसे रफा दफा करने के लिए, मामले को सेटल करने के लिए। जैसे सेटलमेंट होता है, आपको जो है लोक अदालत में बुलाया जाता है, आपसे जो है डिस्काउंट पर कुछ पेमेंट करके मामले को रफा दफा करने की बात कही जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं और ज्यादातर लोग जो है इन सारे ऑप्शंस में ही मामले को रफा दफा करके कहानी खत्म कर देते हैं। अब एक और बात कि भाई अगर हमने लीगल नोटिस नहीं दिया और अगर बैंक हमारे ऊपर केस कर भी दे तो देखिए, अगर आपका जेन्युइन रीजन है और अगर मामला सिविल कोर्ट में चल भी गया तो भाई आपको तो फेस करना पड़ेगा। अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो आप चाहें तो उस बैंक के ब्रांच में जहां से आपने लोन लिया था या जिस ब्रांच से आपका संपर्क है, जहां पर आपका खाता है, वहां पर आप एक लिखित एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हमें 6 महीने का समय चाहिए, 8 महीने का समय चाहिए रीपेमेंट करने के लिए। आप इस तरह का एक रिक्वेस्ट उस ब्रांच में डाल सकते हैं ताकि आपके खिलाफ किसी भी तरह का लीगल प्रोसीडिंग्स ना हो, आपका मामला कोर्ट में ना जाए। क्योंकि देखिए, बैंक तो कम से कम इतना समझती है कि प्रॉब्लम होता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, अगर आप बातचीत करेंगे, बातचीत जारी रखेंगे, तो फिर आपके साथ कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला तो होगा ही नहीं, बल्कि आपका बातचीत से ही मामले का हल निकल जाएगा। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास पेमेंट अरेंज हो जाता है तो थोड़ा समय लेकर के रीपेमेंट कर दीजिए, यह आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। क्योंकि हो सकता है अभी आपको लगे कि भाई हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे या अभी मामला रफा दफा कर देंगे, बाद में क्या, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि एक जो इंसान है ना, फ्यूचर में बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं। भाई होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, और भी कई तरह के लोन की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन लोन हो गया। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको ये रीपेमेंट करना ही सही रहेगा। क्योंकि रीपेमेंट करेंगे तो कम से कम आपका जो क्रेडिट है वो खराब नहीं होगा। भले ही आपको तुरंत से दोबारा लोन ना मिले, दोबारा से आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले, लेकिन कम से कम आपका फ्यूचर में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना बड़ा विदाउट पेमेंट से होता है। तो ये है लीगल नोटिस का मामला, लीगल ड्राफ्ट नोटिस का मामला कि लीगल नोटिस आने पर क्या किया जाए, लीगल ड्राफ्ट नोटिस आए तो क्या किया जाए, या फिर पेमेंट ड्राफ्ट नोटिस आए तो क्या किया जाए। तो आई होप कि जिन जिन लोगों का इससे रिलेटेड सवाल रहा होगा, या फिर हमारा वो व्यूअर जिसने मॉर्निंग में मैसेज करके इतने सारे सवाल पूछे थे, जवाब मिल गया होगा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।